एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 तारीख का और आज फ्राइडे का दिन है। सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी बजे हुए हैं लगभग 6 और मैं यहाँ पर किचन में हूँ। तो मैं आ गई थी वॉक से और फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए अब बना रही हूँ टिफ़िन, जो कि सुबह का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। तो इस टाइम तक मैं अपना सब्ज़ी वगैरह जो भी तैयारी करनी होती है ना, वो सब तो मैं पहले से ही करके जाती हूँ और वॉक से जब आती हूँ ना तो फिर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रखती हूँ। और यहाँ पे आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस गोभी को ना थोड़ा सा पानी में मतलब गर्म पानी में नमक डाल करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जितनी भी गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने गोभी को इस तरीके से साफ़ कर लिया है और फिर इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं आज इसकी मसाले वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मसाला ज़्यादा पीस करके नहीं डालेंगे। बस प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट करके मैं इस पर डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया है और उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे ऑयल गरम करके जीरे का तड़का लगा करके उसमें हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन डाल करके और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और जो भी मसाले, जो बेसिक से मसाले यूज़ में आते हैं डेली, बस वही मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। हल्दी, नमक और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है ना अच्छे से पक जाए और इसको अच्छे से मैश कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई गोभी और आलू। और यहाँ पे ना सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरीके की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, मसाला बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है और टेस्टी भी लगती है। तो बच्चों को टिफ़िन में भी देना है तो मैं इस पर अभी पानी नहीं डालूँगी। बस ये थोड़ा सा इस पर निकाल दूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बाकी सबके नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो नाश्ता है ना फटाफट से बन गया है। और इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं पराठे। तो सुबह का टाइम है, अभी इस टाइम तक तो ये सारा काम चलता है। लगभग 7 बजे के बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ और बाकी और कोई काम अभी हुआ नहीं है घर का। सुबह का जो भी काम रहता है, साफ़ सफाई वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बच्चे जब चले जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं लगूँगी जल्दी से। इधर बच्चे भी रेडी हो गए थे और मौसम जो है अभी थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, हल्का हल्का सा ठंडा होने लगा है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको पानी वगैरह गर्म करना, तो मतलब ये भी एक सुबह का ना काम थोड़ा सा जो है बढ़ गया है। जैसे पहले कुछ और होता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, पानी वगैरह गर्म करके देना। तो ये सारी चीज़ें अब करनी पड़ती है डेली सुबह में। और देखिए अभी ना बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सी ठंड की तैयारी कर लेती हूँ। ठंड की तैयारी ना अभी मतलब बहुत स्लो वाली हो रही है, ऐसे फास्ट वाली नहीं कि बहुत ज़्यादा वाली तैयारी हो रही है। अभी फ़िलहाल तो साफ़ सफाई का ही काम चल रहा है। तो बच्चों का कहना था मम्मा आप ब्लैंकेट निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो है ठंडी लगने लगी है। सुबह और शाम, रात में भी हल्का ठंडा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बच्चों का कहना था मम्मा ब्लैंकेट निकाल लीजिए। और फिर मैंने देखा ब्लैंकेट अंदर यहाँ पे रखा हुआ था बेड के अंदर। तो इसको ना मैं वॉश करके ही रखी थी। लास्ट टाइम जब मैं रखती हूँ ना तो इसको वॉश करके ही रखती हूँ हमेशा, लेकिन जब मैं इसको निकालती हूँ ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको धुल देती हूँ। वैसे ये गंदा नहीं है लेकिन फिर भी आज मैं इसको धुलूँगी। और ब्लैंकेट को सूखने में ही 1-2 दिन शायद लग जाए, 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए मैं इसको आज ही वॉश करके रख देती हूँ सुखा करके, ताकि 1-2 दिन में हो सकता है ठंड और बढ़ जाए तो फिर ये काम में आएगा। तो बस इनकी ज़रूरत पड़ने लगी है अब, इसलिए अब इनको वॉश करना है। और ब्लैंकेट को मैं वैसे तो वॉशिंग मशीन में भी कर लेती हूँ वॉश, लेकिन आज मैं हाथ से करूँगी। वॉशिंग मशीन लगाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि जब भी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ ना तो उस टाइम पे फिर ऐसा लगता है कि ये भी कपड़े धुल लूँ। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और आज अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश करूँ। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बड़े वाले टब में पानी डाल करके और उसमें थोड़ा सा निरमा डाल करके और इसमें भिगो देंगे दोनों ब्लैंकेट और फिर इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। जब तक मेरे बाकी के काम होंगे तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा, तो हाथ से धुलने में आसानी होगी। और थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से पैरों से भी कुचल दिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको छोड़ देते हैं और बाकी अब घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये ब्लैंकेट देखने में तो हल्का है लेकिन धुलने में थोड़ा सा भारी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको हाथ से वॉश करूँगी।
तो चलिए अब फटाफट से जल्दी से बाकी और काम कर लेते हैं। बाहर का धुलना वगैरह जो भी काम रहता है, बालकनी की सफाई और बाहर का और घर का जो भी अंदर का एरिया है यहाँ पे भी पोछा मारना है। तो जल्दी जल्दी से ये सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद फिर ब्लैंकेट को धुलना है। और पोछा मैं जब भी लगाती हूँ तो ऐसे बैठ करके बेड के नीचे, मतलब चारों तरफ अच्छे से, क्योंकि मॉप से बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है कोने कोने में। तो मैं जब भी पोछा मारती हूँ तो इस तरीके से हर जगह हर कोने में अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर सारा साफ़ सफाई वगैरह चल ही रहा था कि बीच में यहाँ पे मुझे याद आया कि ये जो पर्दे मैं लगाई थी ना कल, तो ये उल्टे लग गए थे। मतलब इसका जो सीधा वाला हिस्सा होता है ना पर्दे का, तो ये अंदर की तरफ था, रूम की तरफ, जबकि ये बाहर की तरफ होना चाहिए, गैलरी की तरफ। तो बच्चे आए ना स्कूल से, तो बच्चों का कहना था मम्मा आपने ना उल्टे पर्दे लगा दिए हैं, आप इसको सही कर दीजिए, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वही मुझे अभी याद आया, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको सही कर दूं, वरना फिर से अभी बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो फिर से वो सब टोक देंगे कि मम्मा आपने सही नहीं किया। और ये सच में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ जहाँ पे गैलरी है ना, यहाँ से देखने में अलग दिख रहा था, और अभी देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर कोई भी आता है तो इधर से ही आता है, तो फिर इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लगाया, दोनों पर्दों को इस तरीके से लगा दिया है सीधा करके। तो बस यहाँ पर ये सारा काम हो चुका था, और साथ ही साथ पोछा भी लग चुका है पूरे घर में। बाहर का जितना भी काम था, साफ़ सफाई धुलने वगैरह का जो भी था, सब कुछ हो चुका था। वो सब कुछ मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा मारती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी ना किचन में प्लेटफॉर्म साफ़ करना है। किचन का कोई भी काम ना अभी मैं छोड़ दी थी, क्योंकि बाहर का ऐसा लगता है पहले ज़रूरी है वो काम हो जाए, इसके बाद फिर मैं किचन का करूँगी। किचन में ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे और ये प्लेटफॉर्म को साफ़ करना था, बस इतना ही काम था किचन में। तो ये सारा कुछ हो गया था। और साथ ही बस यहाँ पर जो आटा गिर जाता है ना, तो फिर मैं इसको धुल देती हूँ फर्श में इस तरीके से, तो ये साफ़ हो जाता है। बहुत कम ही मैं पोछा मारती हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे धुलना ज़्यादा सही लगता है। तो बस किचन की भी सफाई हो चुकी है। इसके बाद अब चलिए धुल लेते हैं ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट धुलने में ना हालत ख़राब हो गई मेरी। ये 2 ब्लैंकेट थे, इनको धुलने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, और मेहनत तो लगी ही, समय भी बहुत ज़्यादा लग गया। और मतलब मेहनत और समय दोनों ही लग गया कहना चाहिए। तो ये देखने में ही पतले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था धुलने के टाइम पे। तो इसको मैं धुलने के बाद रख दी थी हैंगर पे लटका करके, ताकि इसका पानी निकल जाए, क्योंकि ये जो तार हमने लगाई हुई है ना, ये बहुत नाजुक है, और एक बार ये टूट भी चुका है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं अगर इस पर सुखाने के लिए इसको डालूँगी ना, तो ये कहीं टूट ना जाए। तो मैंने पहले इसको रख दिया था, तो इसका पानी सारा निकल गया था। और एक का तो निकल गया था, लेकिन एक में बहुत ज़्यादा अभी पानी भरा हुआ है, तो उसको भी छोड़ देंगे। और मैं चेयर लेकर के आई हूँ, चेयर पे यहाँ पे रख दूँगी, तो ये इसका पानी निकल जाएगा। तो बालकनी में यहाँ पे मैंने रख दिया है। बाकी और जितने भी कपड़े हैं, तो इन सारे कपड़ों को डाल देते हैं सूखने के लिए। और ब्लैंकेट का अभी पानी नहीं निकला है, उसको मैं बाद में डाल दूँगी। वैसे भी इसको अभी सूखने में 2 दिन का टाइम है, मतलब 2 दिन में ये सूख ही जाएगा आराम से। धूप तो भी अच्छा खासा हो रहा है। तो चलिए कपड़े वगैरह डाल दिए हैं मैंने, और फिर आ जाते हैं किचन में। और लंच बनाना है मुझे, बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लंच में कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल मेरे फेवरेट है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना बहुत पसंद है कढ़ी चावल। और मैं काफ़ी टाइम के बाद बना भी रही हूँ, बहुत टाइम हो गया था। कल जो मैं मक्खन निकाली थी, उसमें से जो छाछ बचा था, उसका मैं कढ़ी ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक काट करके रख लिया है, थोड़ा सा करी लीफ। और फिर एक तरफ बर्तन में थोड़ा सा मैं बेसन का घोल तैयार कर ले रही हूँ। और ये घोल है कढ़ी बनाने के लिए, जो हम बेसन और मट्ठे का घोल बनाते हैं, तो ये वही है। तो पहले मैंने बेसन को घोल लिया है, फिर उसमें डाल देंगे मट्ठा और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है, और फिर इसमें डाल देंगे मेथी दाना। कढ़ी जब भी बनाए तो मेथी दाना ज़रूर डालें। 1 चम्मच भर के मेथी दाना, जीरा और राई और हींग, और फिर हरी मिर्च डाल देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे प्याज, और लास्ट में अदरक डाल देंगे, और लहसुन मैंने इसमें डाल दिया था। बस ये सारी चीज़ें जैसे ही फ्राई हो जाएगी,
तो फिर सबसे लास्ट में डाल देंगे करी लीव, और करी लीव भी फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें ये घोल जो हमने तैयार करके रखा था इसको डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये फटे नहीं, और अगर छोड़ देंगे तो ये फट भी सकता है। इसमें साथ ही पानी डाल देंगे, 2 गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा घोल पतला हो जाए और कढ़ी जब बॉईल हो तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बने। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक अभी नहीं डालेंगे। नमक मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, जब कढ़ी एकदम से बन जाती है, पक चुकी होती है, तो सबसे लास्ट में नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसको रख दे रही हूँ साइड में, तो मीडियम आंच में ये उबलती रहेगी। और इधर साइड में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पर डाल दिया है सरसों का तेल या फिर रिफाइंड, कोई भी तेल ले सकते हैं। और मैं इधर यहाँ पर अब बूंदी बना रही हूँ। बूंदी मैं घर पे ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल तरीके से और झटपट, मतलब जल्दी बनने वाली। तो बूंदी बनाने के लिए जो बेसन का घोल मैंने तैयार किया है ना, वो उसका जो घोल है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और बेसन के घोल में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है और हल्दी पाउडर आप डाल सकते हैं। और घर पर ही अच्छी कुरकुरी बूंदी बनाने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप जो बेसन का घोल बना रहे हैं ना उसको बहुत अच्छे से फेंट लें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो घोल, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, मीडियम कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। बस इस तरीके से मैंने बूंदी बना ली है। जो मेरे घर पे नॉर्मल वाली करछी है ना, उसी से मैंने इस तरीके से बूंदी बना ली है और सारा कुछ बना करके रख लिया है। जब कढ़ी पक गई थी, लास्ट में मैंने गैस को बंद करके फिर कढ़ी दूसरे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ये आयरन की कढ़ाई है, तो इस पर कोई भी खाना नहीं रखना चाहिए, खास करके खट्टी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और बस ये सारा कुछ बन गया था। लास्ट में मैंने इसमें बूंदी डाल दी है। कढ़ी तो बन गई है, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर अब हो चुकी थी शाम। शाम को मैं चली गई थी मेला, हमारे यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं मेले से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो यही यहाँ पे मैं दिखा रही थी। तो मेले से ये वाली प्लेट्स मैं लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो प्लेट है ये 6 का सेट है, तो मैं सिर्फ इतना ही लेकर के आई हूँ। और इसके अलावा एक ये पेन स्टैंड है, या फिर आप इसको मतलब किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा मुझे भी ये चाहिए, और मैं सिर्फ एक ही लेकर के आई हूँ। और अगला जो सामान है वो है ये बास्केट, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने बताया भी था आप सभी को कई बार, क्योंकि ना जहाँ पर मैं बर्तनों को रखती हूँ साफ़ करने के बाद, वहाँ पे जगह पूरी फुल हो जाती थी। पहले वाला बास्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो स्टील का था, तो अभी मैं छोटा सा लेकर के आई हूँ और इस पर मैं सब्ज़ी वगैरह धुल करके भी रख सकती हूँ। तो ये मतलब किसी भी काम में आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ये भी। और मेले का सामान ना बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी रहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेली यूज़ के लिए और सस्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही सामान लाया है। और ये एक प्यारी सी ट्रे है जो कि डेली यूज़ में छोटी सी मैं लेकर के आई हूँ। तो बस इतना ही सामान था जो कि मैं मेले से अभी जस्ट लेकर के ही आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। और कुछ कांच के बाउल्स हैं जो कि पहले से मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं ये सारा सामान रख रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इनको भी निकाल करके वॉश करके रख देती हूँ। ये ना ऐसे जगह पे रखी हुई थी जो कि कभी काम में आती ही नहीं है, कभी अगर ज़रूरत पड़ती भी है ना तो निकालने का ही मन नहीं करता। ये ऊपर में रैक में टंगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इनको धुल करके और यहीं पे सामने रख देती हूँ, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आराम से ये इसका भी यूज़ हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें जिनको मुझे अभी निकालना है, मतलब यूज़ में लाना है, तो फिर मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। और बाकी कुछ प्लेट्स वगैरह जिनका भी यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैंने रख दिया है एक बॉक्स में, और वो भी किचन में ही रखा हुआ है ताकि ईज़िली मिल जाए। तो बस यहाँ पे हमारा खाना वगैरह हो चुका था रात का, और रात के भी लगभग 9 या 9:30 बज गए थे, और यहाँ पे अभी मैं सबको मिल्क दे देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना।